आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर बयान दे रहे हैं, अब उसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके लिए अपने समाज के, अपनी पार्टी के उन सांसदों को मैदान में उतारा है जो अनुसूचित जात के ही आते हैं। शाहजहांपुर से सांसद सागर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश में जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है? ऐसा है, राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। इन्होंने वहाँ पर एक बयान भी दिया, अपने भाषणों में कहा कि आरक्षण हम हटा देंगे। विदेश में जाके आरक्षण हटाने की बात करते हैं, जब अपने देश में, भारत देश में आते हैं। जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, तो इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार इस देश की सत्ता काबिज होती है तो संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान बदल देंगे और जो दलित पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है, इस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर देगी। लेकिन उन्होंने कुछ उस समय चुनावी हमारे दलित समाज के भाई, हमारे बैकवर्ड समाज के भाई या हमारे अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, ऐसे हमारे भाई कुछ बहक गए। उसमें हमारा थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में नुकसान भी हुआ, लेकिन अब वो सब लोग, मैं लगातार फील्ड में रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, तो लगातार लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और जो 2024 में जो परिणाम आए हैं, तो उस पर लोग विचार भी कर रहे हैं कि बहुत गलत काम किया कि दूसरी पार्टियों को वोट देकर हम बहकावे में आ गए। इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही जो लगातार जब अपने देश में आते तो संविधान की बात करते, विदेश जाते हैं तो हटाने की बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहकाया, लेकिन शाहजहांपुर की सीट और मिश्रिख की सीट ये जीत कर आती है, ये उदाहरण है अपने आप में। आप कैसे रोक पाए? ये भाजपा के लिए भी मिसाल है। ऐसा है कि मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ और जनपद शाहजहांपुर में हमारी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। 6 विधानसभाएं हैं, वैसे 5 विधानसभाओं की पार्लियामेंट होती है, लेकिन लगातार हम जनता के साथ में रहते हैं। हमारे साथ दलित भी समाज है, हमारे साथ अपर कास्ट भी समाज है, हमारे साथ बैकवर्ड भी समाज है। सारा समाज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता है। और जब चुनाव हुआ, पहले चरण, दूसरे चरण, हमारा चौथे में था, तो ये अफवाह जब पश्चिम से चली पूरब तक, तो उसका पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो निश्चित आशीर्वाद मिला है वहाँ से। लेकिन अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि अफवाह कारगर हो गई? देखो, अयोध्या का तो ऐसा विषय है, वहाँ पर कुछ राजनीतिक दूसरी थी। वहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी थे, उन्हें थोड़ा बहुत, आप सभी लोग जानते, उनने भी एक बयान दे दिया था। ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका भी हमें नुकसान हुआ है। इसीलिए, नहीं तो अयोध्या कोई हारने कोई सवाल ही नहीं होता। अब लगता है कि जो राहुल गांधी बयान देकर विदेशों में ये कह रहे हैं कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, आप अपने समाज को समझा ले जाएंगे? देखिए, मैं लगातार पार्टी जहाँ भी मुझसे कार्य लेती है, मैं जाता भी हूँ। और मैं दलित समाज से आता हूँ, जाटव समाज से। एक बहुत बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश के अंदर, अन्य प्रदेशों में भी ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 30,000 से लेकर 50,000, 60,000 वोट नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हमारे साथ रहता है। और अभी आज तक की रिपोर्ट मैंने एक दिन मीडिया की देखी थी, आज तक चैनल की, तो जाटव समाज लगभग 25% वोट इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता को वोट देने का काम किया। तो आप मानते हैं कि आगे ये समाज जुड़ा रहेगा भारतीय जनता पार्टी, कोई भी कितना कुछ भी बरगलाए? देखिए, हमारे समाज के पास और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो गरीब समाज है, असहाय समाज है, उनके विकास के लिए तमाम लगभग 133 योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। और वो लगातार विकास कार्य, चाहे राशन हो,
प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, तमाम ऐसी सारी योजनाएं हैं जो गरीब लोग हैं, जब उन्हें योजनाओं को लाभ मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप मानते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण भी है कि दूसरी बार शाहजहांपुर के लोगों ने आपको सांसद चुनने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे एक सवाल और है मेरा, गुलाब देवी ने आज एक बयान दिया है, पार्टी की ओर से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि अब जो प्रतिष्ठान के लोग हैं अपनी नाम पट्टिकाएं लगाएंगे। आज गुलाब देवी ने एक बयान दिया कि जो बैंड बाजा वाले लोग हैं वो भी पट्टिकाओं को लगाएं। कितना आप जायज़ मानते हैं इसको? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का मतलब फल वाला है, अगर वो अपना नाम अगर अपने ठेले पर या कोई लिख लेगा, या वो पानी के बतासे पूड़ी बेच रहा है या कोई भी कर रहा है, जैसे हम बड़ी बड़ी लोगों की दुकानें हैं, शोरूम है, वो अपना नाम लिखते हैं कि फला नाम से हमारी दुकान है, फला नाम इंजन की दुकान है, फला हमारी किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है, तो लिखते हैं तो लिखना चाहिए। गुलाब देवी का ये कहना था कि जो बैंड बाजा वाले लोग हैं वो हिंदू नाम लिख करके बैंड बाजा बजा रहे हैं, क्लियर नाम लिखें। हाँ, तो लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो देखिए, शाहजहांपुर के भाजपा सांसद अरुण सागर, जिनका मानना है कि गुलाब देवी का जो बयान है वो बयान सही है, लिखना चाहिए नाम पट्टिकाओं में, यानी बैंड बाजा वाले भी नाम लिखें। और साथ ही राहुल गांधी के बयान को लेकर जो विदेशों में दे रहे हैं, आपका मानना है छवि धूमिल हो रही है। लेकिन कुछ लोग जो बहकावे में आ गए थे, आने वाले समय में अब बहकावे में नहीं आएंगे। भाजपा सरकार उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उसी का बखान करने वो सीतापुर पहुंचे थे। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।